बिल्कुल। हमारी साथी सना इस वक्त मैजिक वॉल पर हमें कुछ दिखाएंगी। 51 सीटों पर चुनाव है, आप वहां पर नजर बना रखें। जी सना। हाँ, बेहद शुक्रिया जिलानी। आज हम इंतखाबी जंग 2019 की बात कर रहे हैं। आज 7 रियासतों की 51 सीटों पर आज इंतखाबात हो रहे हैं और सभी की निगाहें मरकूज हैं। लगातार हमारे नुमाइंदे भी इलाके में अपने इलाकों में जहाँ पर आज इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पर मौजूद हैं। मैजिक वॉल के पास हम मौजूद हैं। मैजिक वॉल ये बताता है कि 2014 में किस तरीके का नतीजा रहा और 2009 में किस तरीके का नतीजा रहा। तो 2014 की अगर हम बात कर ले तो ओवरऑल सीटें जो बीजेपी के खाते में गई थी वो 39 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ टीएमसी की अगर बात करें तो टीएमसी के खाते में 7 सीटें, ये बात 2014 लोकसभा इंतखाबात की हो रही हैं। वहीं पीडीपी के खाते में 1 सीट गई थी तो एलजेपी के खाते में भी 1 सीट गई थी। इसी तरीके से 2014 में पलड़ा मोदी सरकार का भारी था, यानी मोदी सरकार के खाते में 5वें मरहले के तहत काफी सीटें गई थी। वहीं 2009 की अगर हम बात कर लेंगे लोकसभा इंतखाबात की तो 2009 की बात कर ली जाए तो 2009 में भी सियासी इक्वेशन कुछ ऐसा ही बनता हुआ नजर आया था, लेकिन मोदी लहर उस वक्त नहीं थी। कांग्रेस के पाले में 18 सीटें गई थी, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। यानी कांग्रेस कितनी पिछड़ती हुई नजर आई 2014 तक पहुंचते पहुंचते ये इस सीट से पूरी तरीके से साफ हो जाता है, वाजे हो जाता है। वहीं बीजेपी 2009 में लोकसभा इंतखाबात जब हुए थे तो 11 सीटों पर सिमट गई थी और उसके बाद 5वां मरहला जब 2014 में मुनक्किद हुआ तब 39 सीटें बीजेपी के खाते में गई। इससे ये गैप पूरी तरीके से नजर आ रहा है कि बीजेपी ने किस तरीके से उन सीटों कब्जा जमाया जहां पर कांग्रेस की सीटें पहले से ही कांग्रेस के खाते में थी। इस बार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बार की जंग जो 2019 की लड़ी जा रही है इसमें मोदी लहर नहीं है, कहीं ना कहीं मोदी सुनामी है। लेकिन जो हमारे जानकार हैं, सियासी जानकार, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस बार कड़ी टक्कर कहीं ना कहीं मानी जा रही है। तो 2009 की हम ये देख रहे थे, लेकिन अगर हम बात स्टेट की कर लें तो 7 रियासतों में आज 51 सीटों पर पोलिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें सबसे बड़ी रियासत जहां पर 80 सीटों को लेकर इंतखाबात हो रहे हैं 7 मरहलों में। अगर 5वें फेज की बात कर ली जाए तो 5वें फेज में भी यहां पर मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात कर ली जाए 80 सीटों की तो 80 सीटों में 2014 में 73 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो वहीं उस बार 2014 में क्योंकि वहां उस वक्त इत्तेहाद नहीं था तो 5 सीटें गई थी। यहाँ पे हमने दिखाया कि एसपी बीएसपी क्योंकि इस बार साथ में आके इंतखाब लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी। तो इस तरीके से दिलचस्प मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात अगर हम बिहार की कर लें तो बिहार में भी आज 5 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं। 40 सीटें यहाँ पर हैं पार्लिमानी सीट की जिसको लेकर इंतखाबात हो रहे हैं। आज मधुबनी की अगर हम बात कर लें तो मधुबनी में भी खासा दिलचस्प मुकाबला दिखाई दे रहा है क्योंकि शकील अहमद जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस ने बर्खास्त भी उन्हें कर दिया, कल ये खबर आई थी। तो इसी तरीके से वीआईपी अगर सीट्स की हम बात कर लें तो वीआईपी सीट्स बहुत सारी हैं जिसमें बेगूसराय, जमुई, ये सब इंतखाबात यहाँ पर हो चुके हैं। अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड की अगर हम बात करें, झारखंड के अगर इलेक्शन की हम बात करें तो अजय वहां पर हैं, किस तरह से कुंटी को आप इस बार देखते हैं, किस तरह का पिछली बार चुनाव रहा, इस बारे में भी थोड़ा बताएं हमारे नाजरीन को। जी अजय हमारे साथ बने हुए हैं खूंटी से। अजय, इस वक्त आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं आपको वहां किस हद तक लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच पा रहे हैं, बताइएगा और साथ ही साथ तस्वीरों के जरिए हमारे नाजरीन को दिखाइएगा।